ये हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में हमें इस फिगर का एमआई इस के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए प्रॉब्लम में आपको एक्सिस दिया हुआ है, जिस एक्सिस के अबाउट इस फिगर का एमआई निकालना है। तो आपको न ही एक्स बार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, न ही वाई बार की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस वाले फिगर में तीन फिगर हैं। तो एक तो आपको इस वाले फिगर में एक आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इट इज़ फिगर नंबर 1। सेकंड आपको ये सेमी सर्कल नज़र आ रहा है और थर्ड आपको ये एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो हमें इन तीनों फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए मैंने ट्रायंगल को अलग से बना लिया। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये साइड कितना है 90 है, ये कितना है 30 है। तो हमें ये जो ट्रायंगल है जिसको मैंने यहाँ बनाया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, इसको भी अलग से बना लिया। इस सेमी सर्कल का भी एमआई हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तीसरा मेरा सर्कल है, ये सर्कल का भी एमआई हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए कितना आसान है। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं bh³/12 आता है। तो b कितना है 30 और h कितना है 90। तो इस एक्सिस के अबाउट आप एमआई लिख देंगे 30 × 90^3/12। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एमआई इस एक्सिस का अबाउट निकालना है। इसके अबाउट हम फॉर्मूला जानते हैं πd⁴/4/128। तो यहाँ पे d कितना है 30 है, तो हमने लिख दिया π×30⁴/128। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसका भी हम फॉर्मूला जानते हैं πd⁴/4/64 होता है। तो यहाँ पे रेडियस है 5, तो डायमीटर हो जाएगा 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पे π×10⁴/64। तो आपने तीनों फिगर का एमआई इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एमआई को जोड़ेंगे और इसके एमआई को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका कट सेक्शन है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो इस वाले के एक्सिस के अबाउट जो आपका एमआई आएगा वो आएगा 1.84 × 10⁶ mm⁴। अब इस प्रॉब्लम को ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, आपको एक और तरीके से मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, पहले इसका सीजी देखिए। पहले आप इस फिगर का एमआई इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एमआई कितना आता है bh³/36 आता है। तो यहाँ पे h कितना है 90, जिसको ये वाला एक्सिस काट रहा है। अब इन दोनों के बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप लिखेंगे IKK1 = IG1 + A1H1²। A1 ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। H1 देखिए, H1 इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होगा h/3 होगा, दैट इज 90/3, दैट इज 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू H1 दैट इज 30 का होल स्क्वायर। तो आइदर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, या आप क्या करिए पहले इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पे शिफ्ट कर दीजिए। कैसे, ये सेमी सर्कल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अबाउट निकालना था तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। नहीं लगाना है तो पहले क्या करिए, आप इसका सीजी जानते हैं, ये सीजी है। पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए, जो कि कितना आता है 0.11 r⁴। डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 15। अब इस एक्सिस को के पे शिफ्ट कर दीजिए। तो इन दोनों के बीच में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो A2 तो आप जानते हैं, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, वो कितना होगा πr²/2। H2 देखिए, H2 आपका होगा इन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, H2 होगा जो कि कितना है 4r/3π है। तो H2 कितना हो गया ये 4r/3π। तो हम लिखेंगे A2 एरिया फिगर नंबर 2 πr²/2। H2 हमने लिखा 4r/3π। r की जगह देखिए मैंने 15 लिखा है, ये r की जगह कितना लिखा है 15 लिखा है, क्योंकि डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 होगा। तो आपने IKK2 इस तरीके से भी निकाल लिया। तो आइदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई एक्सिस यहाँ से जाता, ये यहाँ से न जाके इसके ऊपर से जाता, तब तो ऊपर से जाता यहाँ से जाता, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मालूम रहता,
तब तो आपको पहले इसके सेंट्रोइडल एक्सिस का वर्ड निकालना रहता, फिर यहां से जो एक्सिस जा रहा है ऊपर से इस पे शिफ्ट करना पड़ता पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। लेकिन इसमें आइदर ये वाला तरीका अपनाइए या ये वाला तरीका अपनाइए। जैसे ये सर्कल है, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का वर्ड निकालना था तो आप इसको दो सेमी सर्कल भी बना सकते हैं। तो पहले ऊपर वाले सेमी सर्कल का एम आई इस वाले एक्सिस का वर्ड निकालिए, फिर नीचे वाले सेमी सर्कल का एम आई इस वाले एक्सिस का वर्ड निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो इस वाले एक्सिस का वर्ड आ जाएगा। ऊपर वाले सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस का वर्ड कितना आता, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 128, और नीचे वाले का भी इतना आता पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 128। दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। तो एक प्रॉब्लम को करने के कई तरीके होते हैं।